धर्मात्मा निषाद ने एक पोस्ट में एक चीज़ का जिक्र किया है, किसी बेटी का बलात्कार हो जाए और दरोगा उसको थाने पे ले जाके वहाँ भी बलात्कार करे तो दरोगा नहीं ना। निषाद पार्टी के चक्कर में 2 बीघा जमीन बिक गई है इनका, खेत काफ़ी कर्ज हैं, पूरा इनके भाई ऑटो चलाते हैं कि अब इसमें मुकदमा नहीं दर्ज करेंगे, आपको जो करना है जा कर लीजिए। सीधे तौर पे उन्होंने अंदर क्या ऐसी बात हुई जबकि आप लोग उस बात को लेकर के मतलब लाश को यहाँ ला करके अंतिम संस्कार किया? अंदर सीओ मैडम पोस्टमार्टम हाउस पे आई और उन्होंने कहा कि डीएम और एसपी साहब आपसे मिलना चाहते हैं हमसे व्यक्तिगत, और उनके धर्मात्मा के भाई परमात्मा निषाद थे। तो हम कहें भाई इसमें पर्सनल क्या मिलने की ज़रूरत है, पीएम करिए और तहरीर पे मुकदमा दर्ज करिए और अपना जो है कि आगे की कार्रवाई करिए, आपको जो करना है। तो नहीं मिलना है तो हम लोग, मैं अकेले ना जाके हम लोग 10-20 लोग गए, लेकिन अंदर ये 3-4 लोगों को बस जाने दिए। हम थे, मेवालाल भाई थे और परमात्मा निषाद जी थे। तो उन्होंने जो कहा कि देखिए स्पष्ट मैं बता दूं, ज़्यादा बात को ना घुमाऊं, सरकार उनकी है, सरकार के डीएम और एसपी होते हैं, वो नियुक्त करते हैं कि कौन डीएम किस ज़िले का होगा, कौन एसपी किस ज़िले का, उनके लखनऊ से तय किए जाते हैं, राजधानी से। ऐसी परिस्थिति में हम अगर सरकार के कैबिनेट मंत्री के खिलाफ अगर दरखास्त दे रहे हैं कि, और हम नहीं दे रहे हैं, धर्मात्मा निषाद अपने सुसाइड नोट में लिख के गए हैं कि कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, बाकायदा मत्स्य विभाग भी उन्होंने लिखा है और उनके बेटे असेंबली में हैं। तो इस सब चीज़ों देखते हुए तो वो तो सरकार के मंत्री के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और उन्हीं की सरकार, उन्हीं के डीएम एसपी हैं, इतने आसानी से थोड़ी मुकदमा लिख देंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि एप्लीकेशन चेंज कर दो। क्या किस तरीके से दबाव भी बनाई गई? दबाव ये बनाया गया, उनका एसपी साहब का, डीएम साहब का स्पष्ट था कि अब इसमें मुकदमा नहीं दर्ज करेंगे, आपको जो करना है जा कर लीजिए। सीधे तौर पे उन्होंने ऐसा कहा? हाँ भाई, आप स्वतंत्र हैं, वो कह रहे हैं कि फिर आप स्वतंत्र हैं, हम आगे आप अपने तरीके से देखिए। तो ऐसी दशा में चूँकि धर्मात्मा निषाद अपने पीछे बच्चे और अपने परिवार को, उनकी माताजी विधवा हैं, सबको छोड़ के गए हैं। हमने कहा सर कम से कम परिवार की कुछ आर्थिक सहयोग हो जाए, इस क्रांतिकारी लड़का था, इसके पीछे कुछ बचा नहीं है। बहुत निषाद पार्टी के चक्कर में 2 बीघा ज़मीन बिक गई है इनका, खेत काफ़ी कर्ज हैं, पूरा इनके भाई ऑटो चलाते हैं और 7 किलोमीटर की दूरी नरकटहा से पीपीगंज की है, उतने में ही कितना कमा लेते होंगे, इनके ऊपर भारी जिम्मेदारी है। डीएम साहब कहे ठीक है, इनके परिवार के लिए मैं कुछ करता हूँ और नौकरी का आश्वासन दिए हैं, अब देखिए क्या होता है। कौन सी विभाग की नौकरी मिलेगी? वो बताए थे हमसे कि मत्स्य विभाग में ही मैं दूंगा। अब लिखित कोई आश्वासन तो नहीं दिए, लेकिन ये लिखित रूप में कोई आश्वासन नहीं? ये बोले हैं 15 दिन के अंदर मैं नौकरी दूंगा और 1 हफ्ते के अंदर इनको आवास, इनको ज़मीन पट्टा, 25 डिसमिल वगैरह, वो सारी चीज़ें तो ठीक है। लेकिन प्रार्थना पत्र वो मौके बैठ के डीएम साहब, एसपी साहब थे, दूसरा प्रार्थना पत्र लिखा गया है और वो लिए हैं, उस पर परमात्मा निषाद साइन किए हैं, जिस पे तत्काल मुकदमा दर्ज हुआ है। मतलब वो अपनी मर्जी से प्रार्थना पत्र लिखवाए हैं? अब अपनी मर्जी से पुलिस के ऊपर स्वतंत्रता कोई नहीं रह गया, आपका मौलिक कर्तव्य कोई नहीं रह गया, तो वही संविधान का उल्लंघन है। अच्छा, अब मेल मुद्दा तो यही है, इस सरकार में, तानाशाही सरकार में कहाँ हमारी बातें, कौन स्वतंत्र रूप से अपनी बात नहीं रखें तो ये तो तानाशाही। धर्मात्मा निषाद ने स्पष्ट कर दिया है सोशल मीडिया पे कि हमारी हत्या, हमको ये फला लोग इसने प्रताड़ित कर रहे थे, मुकदमे में फंसा दिए, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। अब जिस भी अधिकारी को जांच करना है, सरकार के जिस भी अधिकारी को जांच करना, वो पोस्ट पढ़ लेगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उनके घर पे कैमरा लगा हुआ है, उनके घर पे जो है कि और लोग थे, उनके परिवार के सदस्य थे, और बाकायदा ये उनके द्वारा बताया जा रहा है, उनके भांजे दुर्गेश निषाद बीडीसी सदस्य हैं, उनके बताया जा रहा है कि 2 घंटा तक ही लगभग बिस्तर पे टाइप किए भैया, हम कुर्सी पे बैठे थे, बेड पे टाइप कर रहे थे। 2 घंटे तक टाइप किया, 2 घंटे तक टाइप करके सुसाइड नोट लिखा। इसका अभी जानकारी, जब हम तो उस समय रुस्तमपुर थे, मेरी लोकेशन थी, जब हमको सूचना मिली, एक गोरखपुर के हमारे पत्रकार चंदन निषाद है, उन्होंने फ़ोन किया कि अरे यार, ये धर्मात्मा कहाँ पोस्ट कर रहे हैं। तो हम कहा भैया क्या हो गया, तो हम कहें कि सुसाइड पोस्ट डाला है। तो हम उनका आईडी खोले, लेकिन पोस्ट लंबी थी तो मैंने पूरा पढ़ा नहीं। हम कहा कि लाओ फोनवा कैले थे क्या उल्टा सीधा, चूँकि कल भी एक वीडियो ये डाले थे, तो हम फ़ोन किए तो दोनों फ़ोन मेरा उठाए नहीं है। तो हमने उनके साथ रहने वाले अजय निषाद को फ़ोन किया कि भाई अजय देखो क्या मामला है, जाओ उनको घर। तो अजय गए दौड़ के, वो कहा भैया मैं पहुंच गया हूं नीचे, और ये जो है कि भैया बोले हैं नीचे आने के लिए। तो हम कहें कि अच्छा ठीक है, और आप जाइए, दरवाज़ा तोड़ दीजिए तुरंत। तो ये गए हैं पूरे परिवार के लोग, दरवाज़ा मजबूत था, नहीं टूटा। चाबी खोजने लगे हैं, चाबी खोजते खोजते हो तब तक हम फ़ोन कट गया इनका, और हम फ़ोन किए तो रोने लगे अजय। और उस समय हम लोग 69 थे, मिथिलेश जी ये भी थे मेरे साथ में, और हम लोग 4-5 लोग थे, गाड़ी से हम लोग जा रहे थे
खलीलाबाद। आखिरी में किसी ने बात की है उनसे आखिरी बार मैं ये बता नहीं पाऊंगा किस्सा, हाँ, लेकिन उनका मोबाइल कहाँ है? उनका मोबाइल एडिशनल एसपी लिए हैं, मेरे सामने लिए हैं, और डीएम और एसपी थे, एक आईफोन था, एक और कोई फ़ोन था। कुछ ऐसा राज था जो इस वजह से उनका फ़ोन लिया गया? आज पुलिस अब उसमें खंगाले राज क्या था, कैसे कैसे, अब उनके मान लीजिए ऐसा कोई सबूत रहता, अगर उसको हटा दिया जाए तो फिर क्या होगा? अब सबूत मिटा दे, सरकार उनकी है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, दरखास्त बदलवा सकते हैं, किसी को आरोपी बना सकते हैं। स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता कहाँ रह गई? बिल्कुल नहीं है। मानवाधिकार आयोग को इसको संज्ञान लेना चाहिए। मानवाधिकार आयोग इसको संज्ञान ले कि मुख्यमंत्री जी के जनपद में इस तरीके से इतनी बड़ी घटना हो गई। आज देखिए हजारों का जनसमूह है, आखिर इतनी बड़ी घटना को मुख्यमंत्री जी इग्नोर कैसे कर सकते हैं? कहा जाता है कि संविधान का तो ये उल्लंघन ही है ना। बिल्कुल ये संविधान का उल्लंघन है। अगर इस प्रकार से हुआ है तो क्या आगे कुछ करने वाले हैं आप लोग? आगे अब हमारी तो अब सरकार माई बाप होती है, सरकार से हम निवेदन नहीं कर सकते। हम लोकतांत्रिक ढंग से संवैधानिक हम लड़ाई ही लड़ सकते हैं अपने लोगों के लिए। अब हम धरने पे भी बैठ जाएं और सरकार की मंशा ना हो तो हमारे ऊपर लाठीचार्ज करके मुकदमा लिख के हमको तो छितर बितर कर देगी। सरकार की जब मंशा ही नहीं स्पष्ट रहेगी तो हम उसमें लड़ाई लड़के क्या कर सकते हैं? तो आखिर मान लीजिए अगर इस तरह से वारदात होता है तो किससे अपनी बात रखा जाए? प्रशासन से रखा जाए, सरकार से? जब तानाशाही है तो कहाँ अपनी बात रखा जाए? हम लोग अपने समाज को जागरूक करेंगे और इस सरकार को ही बदल देंगे जो सरकार तानाशाही करेगी। इस सरकार को बदल के जो लोग मेरे समाज पे आज के समय में उत्पीड़न कर रहे हैं उनको दुगने मुआवजे के साथ ये चीज़ वापस की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आप निषादों की आवाज़ बन करके लगातार उनके साथ रहे हैं, क्या आगे राजनीति करनी है आपको? बिल्कुल, राजनीति का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैंने कभी नहीं लिखा हूँ कि मैं कहीं चुनाव लड़ूंगा, ये समाज तय करेगा। लेकिन एक चीज़ है कि समाज पे कहीं अत्याचार उत्पीड़न होगा, चाहे पूर्वांचल हो चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अगर मुझे लग जाएगा कि वास्तव में गलत हो रहा है तो मैं वहाँ जाऊँगा, चाहे मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो। और ये समाज के लिए अगर हम जैसे पढ़े लिखे युवा नहीं अपने समय दे सकते हैं, अपनी कुर्बानी दे सकते हैं, तो फिर मेरा समाज तो बहुत पिछड़ा है, दबा कुचला है, कौन लड़ाई लड़ेगा इनकी? आखिरकार जिस तरीके से शोषण किया जाता रहा है, आखिरकार एक के बाद एक गरीबों की आवाज़ दबाई जाती रही है और अधिकतर आपके ही समाज के लोग क्यों मारे जा रहे हैं? नहीं, इनका नेतृत्व में खोट है। इनका नेता जो है वो दलाल है, और ये जो है कि बहुत इनको जो अपने आप को स्वघोषित गॉडफादर हैं, फिशरमैन हैं, ठीक है, जो स्वघोषित हैं, उनको कोई ये कहा नहीं है स्वघोषित हैं। ये एक मुस्त समाज को इकट्ठा करके, जैसे किसी बेटिया का बलात्कार हो जाए, धर्मात्मा निषाद ने एक पोस्ट में एक चीज़ का जिक्र किया है, किसी बेटी का बलात्कार हो जाए और दरोगा उसको थाने पे ले जाके वहाँ भी बलात्कार करे तो दरोगा नहीं ना मदद तो नहीं कर रहा ना। तो डॉक्टर संजय भी तो वही कर रहे हैं, समाज को आपने जगाया और फिर जगा के ले जाके बेच दे रहे हैं। यानी बिरादर आओ दाना खाओ करके तीतर की स्टोरी पढ़ाते थे, बिरादर आओ दाना खाओ, और सबको इकट्ठा दाना खिलाने बनाने की भाजपा की सरकार बनाओ और तुमको आरक्षण मिलेगा, और सबको ले जाके मरवा रहे हैं। क्या मिला? आरक्षण मिल गया। अखिलेश निषाद की सीबीआई जांच हो गई, फूलन देवी की सीबीआई जांच हो गई, स्वर्गीय जमुना निषाद की सीबीआई जांच हो गई। जब किसी पद पे नहीं थे तो उन्हीं के नाम पे राजनीति करके स्टैंड हुए हैं। अखिलेश निषाद के हत्यारों की सीबीआई जांच होगी, स्वर्गीय जमुना निषाद के हत्यारों की सीबीआई जांच होगी, फूलन देवी के हत्या की बदला ली जाएगी। कुछ हुआ? उसका बदला हम लोग लेंगे और ये समाज लेगा, ये युवा लेंगे। अब इनके बस का नहीं नेतृत्व, घबराए हुए, हताश है, निराश है, ये किसी को फंसाने के लिए उत्सुक है, हमारे जैसे कि हमको भी फंसा सकते हैं। आप पर भी तो मुकदमा किया गया था मेरे खिलाफ। मैं जिस धरने में बैठा था गोरखपुर, निषाद समाज के बच्चे की व्यक्ति की हत्या हो गई, मैंने उस धरना में परवीन निषाद और डॉक्टर संजय निषाद के बड़े लड़के अमित निषाद जी थे, उसमें मुकदमा दर्ज होता है, मुझे मुख्य अभियुक्त बना दिया गया, बेलेबुल धाराओं में मेरी गिरफ्तारी हो गई। इसमें पुलिस स्पष्ट नहीं कर रही है कि हम कहें कि भाई हमारी गिरफ्तारी क्यों कर रहे हैं। रिमांड आखिर उसमें सीजेएम महोदय रिमांड रिफ्यूज कर दिए थे, सैकड़ों अधिवक्ता साथी हमारे साथ खड़े थे। तो ये चीज़ें हैं, ये किसी को फंसा सकते हैं। ये समाज के बढ़ते हुए चेहरों को जो भी कार्य करना चाहता है, ये ज़बरदस्ती अपने बेटों को ज़बरदस्ती, अब ये बताइए किसी सियार को ज़बरदस्ती अब शेर की खाल पहना देंगे तो शेर नहीं हो जाएगा? तो ये कहीं ना कहीं डीएनए की गड़बड़ी है, और मिला जुला के अब समाज में सही चीज़ सही लोग को हम लोग खोज के
सही तरीके से राजनीति किया जाएगा। सर क्या लगता है कि आपकी समाज अब जगेगी, क्योंकि उनके एक समाज को नहीं, जब- धर्मात्मा निषाद की बलिदानी व्यर्थ नहीं जाएगी। और ये पूरा समाज देख, पूरा देश दुनिया देख रही है कि किस तरीके से धर्मात्मा निषाद की सुसाइड नोट लिखे के जाने के बावजूद पुलिस लिपापोती कर रही है। और इसमें इनकी बलिदानी व्यर्थ नहीं जाए, सब समाज ये देख रहा है, इनकी जागरूकता। और ये हम लोग मिशन के तहत इस चीज़ को पूरे प्रदेश में फैला के निश्चित तौर पर एक नए दिशा देने का काम करेंगे समाज को। चुनाव आता है तो सर तरह तरह के दावे किए जाते हैं, तरह तरह के वादे किए जाते हैं। जब चुनाव आने के बाद, चुनाव हो जाने के बाद, जीत मिल जाने के बाद जनता को कीड़े मकोड़े समझे जाते हैं। सर क्या लगता है ऐसे में समाज जगेगा? नहीं, मेरा जहाँ तक मानना ये होता है कि जो सरकारें बनती है वो उस समाज के जो लीडर होते हैं उनको 2-4 सीट दे के ये लोग अपना पालतू तीतर बना लेते हैं। और जैसे ओम प्रकाश राजभर जी हैं, चाहे संजय निषाद जी हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हैं, ये लोग पालतू तीतर ही हैं जो थोक भाव में अपने समाज को ले जाके बेच देते हैं 2-4 सीट के भरोसे। और ये लोग अपना खुद जिस कैडर को लेकर चलते हैं, डॉक्टर संजय अपना मिशन भूल गए, ठीक है, राजभर जी अपना मिशन भूल गए, तो मिशन ये लोग भूल जाते हैं, समाज में बिखर जाता है। और ये अपने सीट के चक्कर में अब उस दौरान देखिए अपने मुकदमे से बचने के लिए तरह तरह उनकी मजबूरी हो जाती है शासन सत्ता की गुलामी करना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, राजा बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। निषाद